जिनके दादा और जिनके पिताजी सेना के अंदर रहे हो, जिन्होंने 1962 में चीनी सैनिकों के परखच्चे उड़ा दिए और उस वहाँ पर लड़ाई करी, जिनके पिताजी जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर तैनात थे जहाँ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, आज अगर उनके पुत्र पर एनएसए लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर एक एनएसए लग चुका है। देश को जागरूक करने और बिहार को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो भाई मनीष कश्यप को सरकार फंसाने का काम कर रही है, क्योंकि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कुछ कसूर न था। आज यही सिर्फ मेरे भाई मनीष कश्यप के साथ हो रहा है। कुछ राजनीतिक तानाशाह हैं जिनको मन के अंदर ये भ्रम हो गया है कि हमारी हुकूमतें हमेशा राज करती रहेंगी, हम सबकी आवाजें बंद करवा देंगे, लेकिन उन तानाशाहों की जो नाव है उनमें छेद हो चुका है, वो डूबेगी। जिस प्रकार की पत्रकारिता से उन्होंने देश का मन मोहा, देश को अपना फैन बनाया, दीवाना बनाया, ऐसी पत्रकारिता की आवश्यकता देश में है कि हम लोग मनीष का समर्थन कर रहे हैं और मनीष कश्यप को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे पत्रकार अगर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी गर्त में डूब जाएगा। कितने दिन रोक लेंगे आप? ये भी बहुत बड़ी बात है ना, कितने देर रोक लेंगे? आपकी राजनीतिक तानाशाही कितने दिन चलेगी? इस देश के संविधान पे, इस देश के एक एक नागरिक को भरोसा है। सुबह की कड़क चाय की चुस्की लेते हुए जब मैंने अपने फोन पर ट्वीट खोला तो मैं शॉक्ड रह गई। मैंने सोचा अचानक ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पर आज ट्वीट पर मनीष कश्यप को भी आजादी के पीछे का आइडिया किसका था? आज देश के सबसे बड़े न्यूज़पेपर की सबसे गलत खबर का कराऊंगी पर्दाफाश। इसके साथ ही पटना के गांधी मैदान में मनीष कश्यप के साथ कैसे मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, ये दिखाएंगे आपको। दिल्ली में पत्रकार की आजादी के लिए युवाओं ने हाथ में झंडे लेकर क्या कहा, सब कुछ आपको बताएंगे। आपको इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों, आप मेरे यानी कि उन्नति भटनागर के साथ देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन। हमारे चैनल को अपना प्यार और साथ दोनों देते रहें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, युवाओं की नजर में तो मनीष कश्यप सच्चा पत्रकार है। अब चाहे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया उन्हें यूट्यूबर के नाम से बुलाए, लेकिन सच तो यह है कि जब हाथ में माइक लिए वह सत्ताधारियों से सवाल करते थे तो वह भी सहम जाते थे। सच तो यह भी है कि किसी भी पत्रकार ने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी अभी तक नहीं बटोरी है जितनी मनीष कश्यप ने कमाई है। और यही वजह है कि आज सुबह से ट्विटर पर #मनीष कश्यप को भी आजादी काफी ट्रेंड कर रहा है। इसे आज की तारीख में ट्रेंड कराने का पूरा क्रेडिट जाता है मनीष के यूट्यूब चैनल सच तक न्यूज को। शुरुआत भले ही इस मुहिम की उन्होंने की है, पर आज दिन भर इस पर रीट्वीट और शेयरिंग ने पूरा ट्विटर हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि मनीष कश्यप को किस लिए जेल हुई। इसलिए ना कि उन्होंने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ हो रहे मारपीट और अत्याचार दिखाया, पर सरकार की नींद हराम कर दी थी। जबकि ऐसा हो भी रहा था, पर भ्रष्ट नेताओं ने अपने पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल करके मनीष के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स को न सिर्फ सार्वजनिक कर दिया, बल्कि उन पर एनएसए तक लगा दिया गया, जो अभी तक नहीं हट पाया है। अगर झूठी खबर फैलाना गुनाह है तो फिर इन्हें जेल क्यों नहीं? इन्होंने भी तो किसी और देश की घटना को भारत की घटना बताकर शांति भंग करने का काम किया है। मैं बात कर रही हूं सालों साल पुराने, लोगों का विश्वास बने हुए दैनिक भास्कर अखबार की, जो अपना डिजिटल वेबसाइट और अखबार चला रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही है आपको ये तस्वीरें, इस पर गौर से नजर डालिए। नाइजीरिया, जिसे भारतीय वायुसेना का M1 171 हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, इस भ्रामक पोस्ट को शेयर करते हुए यह भी बताया गया है कि इसमें 26 सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं और 8 लोग घायल हुए हैं। रुकिए, अब जरा सोचिए कि इतना बड़ा न्यूज़पेपर ब्रांड अगर ये दावा कर रहा है तो लोग तो इसे सच ही मानेंगे। और फिर उन लोगों का क्या, उन परिवारों का क्या जिनके अपने इस विमान में सवार थे? उन्होंने तो ये देखकर सच ही मान लिया होगा और अब उनका भाई या उनका कोई अपना वापस कभी नहीं आएगा। तो फिर अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि दैनिक भास्कर के संपादक या प्रॉप राइटर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इससे पहले भी इन्होंने तमिलनाडु और बिहार के श्रमिकों पर झूठी खबरें छापकर खूब टीआरपी बटोरी थी। कई फेक न्यूज फैलाने का इनका ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है। तो क्यों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सो रही है?
और इनको अपनी मनमानी क्यों करने दी जा रही है? एक बार इस बारे में सोचिएगा जरूर। अब बढ़ते आगे। कल देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आजादी का अमृत महोत्सव पटना के गांधी मैदान में कुछ ऐसा मना कि देखकर आप सभी को बहुत खुशी मिलने वाली है। तो गांधी मैदान में मनीष के समर्थकों ने बकाबक सफेद टी शर्ट पहनकर मनीष के पोस्टर के साथ देश की आजादी का जश्न मनाते हुए तिरंगा फहराया। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे को मनीष की फोटो वाली टी शर्ट भी गिफ्ट की। कुछ इसी तरीके का जश्न दिल्ली के युवाओं में भी दिखा। हाथ में तिरंगा लिए ये सभी लोग देखिए क्या मांग कर रहे हैं। जब मनीष को जेल लेके जाया जा रहा था, तमिलनाडु लेके जाया जा रहा था, आपको पता होगा उससे पहले के प्रकरण दृश्य कि उस व्यक्ति के मुंह के ऊपर काला कपड़ा रखा गया, उसको जमीन पे बिठाया गया। हम लोगों ने यहाँ से ट्रेंड करवाया इस चीज को कि वो एक जर्नलिस्ट हैं, शायद एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, ही इज नॉट अ टेररिस्ट। तो आपको टेररिस्ट जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। आपको अपनी ऑटोक्रेसी दिखानी है, तानाशाही दिखानी है, दिखाइए। पहले भी दिखाई गई है। 15 अगस्त है, तमाम जगहों पे फिल्में लगेंगी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह दिखाई जाएगी। उसी का एक सीन है, आपको याद रहना चाहिए कि किस तरीके से जेल से भी भगत सिंह ने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। और मनीष कश्यप को इस देश के संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है, इस देश की पुलिसिया व्यवस्था के ऊपर पूरा भरोसा है। ये वो जब लेके जाए जा रहे थे ना मदुरई, तब उन्होंने कहा था, और आज जब वो बिहार वापस आए हैं, ये उस संविधान की जीत है। हाँ, देश बहुत बड़ा है, कुछ राजनीतिक तानाशाह हैं जिनको मन के अंदर ये भ्रम हो गया है कि हमारी हुकूमतें हमेशा राज करती रहेंगी, हम सबकी आवाज़ें बंद करवा देंगे। लेकिन उन तानाशाहों की जो नाव है उनमें छेद हो चुका है, वो डूबेगी और वो संविधान की वजह से ही डूबेगी। कश्यप के परिवार को आखिर उनके बेटे के लिए एक आज़ादी चाहिए कि वो बाहर आए, जेल से उनकी रिहाई हो। कब तक ये परिवार खुशी मनाने का इंतजार? देखिए मैडम, जिस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व है, पूरा भारत आज आज़ादी के इस महोत्सव में शामिल हो रहा है, शिरकत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चुभन तो आज सबके दिल में है कि जिस परिवार ने सब सर्वोच्च बलिदान दिया हो, जो सेना में जाना एक शौर्य की बात होती है, एक बहुत बड़े पराक्रम की बात होती है, जिनके दादा और जिनके पिताजी सेना के अंदर रहे हो, जिन्होंने 1962 में चीनी सैनिकों के परखच्चे उड़ा दिए और उस वहाँ पर लड़ाई करी, जिनके पिताजी जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर तैनात थे जहाँ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, आज अगर उनके पुत्र पर एनएसए लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर एक एनएसए लग चुका है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तलक है सांस, हर पल ये कहना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। क्योंकि जमाने भर में आशिक तो बहुत मिलते हैं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज उस परिवार में खुशहाली वापस आए, वो देश को गौरवान्वित करने वाले क्षण, जिस प्रकार की पत्रकारिता से उन्होंने देश का मन मोहा, देश को अपना फैन बनाया, दीवाना बनाया, ऐसी पत्रकारिता की आवश्यकता देश में है। देखो आप, सत्ता के पत्रकारिता का महत्व क्या है? आजकल पत्रकारिता का महत्व यही है कि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सरकार की कमियों को गिनाना, यही तो पत्रकारिता है। तो भारी पड़ गया। मनीष कश्यप को कुछ लोग कहते हैं कि देशद्रोही है। 15 अगस्त है, मनीष कश्यप सर इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे, और जो इंसान अपनी वीडियो के अंत में बार बार जय हिंद बोले और लोगों की मदद करते थे, उस इंसान के साथ ऐसा हो रहा है कि कमी खलेगी या नहीं बिहार वासी? मैम आपको पहली बात बता दें कि मैम एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उस पर लगता है जो मैम जिससे देश को खतरा हो, जिससे किसी राज्य को खतरा हो, जिससे किसी राज्य के सीएम को खतरा हो, ठीक है। तो मैम किसी देश को खतरा नहीं था, किसी राज्य को खतरा नहीं था, हाँ, लेकिन राज्य के सीएम को जरूर खतरा था। क्योंकि अगर मनीष कश्यप खड़ा रहता, ठीक है, और अगर ये वाला माइक अगर वो देखता कहीं पे बिहार में, क्योंकि बिहार में जब बिहार से गाड़ी निकलता था तो उसमें नंबर प्लेट नहीं रहता था, तो उसको दिखाने का वो काम करता है, ठीक है। जितना भी देश हित में जो काम था वो मनीष कश्यप अपना टाइटल क्या लेके चलते थे, सन ऑफ बिहार, ठीक है, लेकिन काम क्या करते थे, सन ऑफ इंडिया वाला। 15 अगस्त है, तिरंगा लेके हम लोग को लड़ाने का नहीं है मैम। हम लोग को ये देखना है कि रोज के लिए रोज कौन लड़ता है हमारे देश के लिए, और अगर हम लोग उसके समर्थन में नहीं खड़ा होते तो कहीं ना कहीं हम लोग देशद्रोही है मैम। वो मनीष कश्यप जो हर जिसके बाप दादा सब कोई राष्ट्रवादी रहे, सब राष्ट्र के लिए अपना सर पौड़ी रखे, राष्ट्र के लिए काम किए, उनका बेटा पे कैसे देशद्रोह का एक लग सकता है? मैम हम बताते हैं आपको, राष्ट्रद्रोह चारा चोर का बेटा हो सकता है, लेकिन
देशभक्त का बेटा कभी राष्ट्रद्रोही हो ही नहीं सकता मैम। फौजी का बेटा। बिल्कुल, एक फौजी का बेटा है मैम, और हम लोग को पूरा गर्व के साथ हम बोल रहे हैं कि हम लोग मनीष का समर्थन कर रहे हैं, और मनीष कश्यप को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे पत्रकार अगर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी गर्त में डूब जाएगा। कितने दिन रोक लेंगे आप? ये भी बहुत बड़ी बात है ना, कितने देर रोक लेंगे? आपकी राजनीतिक तानाशाही कितने दिन चलेगी? इस देश के संविधान पे इस देश के एक एक नागरिक को भरोसा है, एक एक पत्रकारों को भी भरोसा है। और अब मदुरई कोर्ट ने कहा है ना 8 सप्ताह के भीतर जवाब दीजिए। डीएम साहब, गृह सचिव साहब, केंद्र से भी जवाब मांगा है, तो 8 सप्ताह के भीतर जवाब देंगे ना कि हाँ। उस वक्त तो आपने कहानी बता दी कि 2 राज्यों के बीच में ये दंगा भड़का देते, 2 राज्यों के बीच में हिंसा करवा देते, लेकिन अब आप साक्ष्य देंगे ना। अब आप जब साक्ष्य देंगे तो हाँ। मनीष सर को आप भी देखते रहे होंगे, सुनते रहे होंगे, तो आपको नहीं लगता कि जिस इंसान का परिवार, उनके पिता सेना पर तैनात है, देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं, उनका बेटा कहीं ना कहीं उस फर्ज को भी निभाने की कोशिश कर? बिल्कुल, मैं आपको इसी चीज़ के लिए इसी प्रकरण का जिक्र करूंगा। मैं अभी कुछ दिनों पहले 5 अगस्त को कश्मीर गया हुआ था। वहाँ पे मुझे आदि शंकराचार्य टेम्पल जाने का मौका मिला, और मैं जब आदि शंकराचार्य टेम्पल जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जहाँ पे 240 सीढ़ियाँ चढ़ के आप जेठेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, वहाँ पे जो वाटर कूलर की व्यवस्था की है वो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार ने की है। सच तक का नाम वहाँ तक है। मैंने वहाँ पे लोगों से फिर बात की, वो मनीष कश्यप को एक्नॉलेज करते हैं, वो उसके फ़ैन हैं। वो कहते हैं कि ये दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाता है, ये विद्यार्थी की आवाज़ उठाता है। उसी सन ऑफ बिहार का इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हमारे बीच में आए। मैंने क्या कहा कि देखिए, ये सूरज के ऊपर जो है ना चंद समय के लिए जो है ना एक घना बादल जो है ना वो आ गया है, और वो शायद कृष्ण खुद लेके आए हैं ताकि जयद्रथों को बिल से बाहर निकाला जा सके, और एक बार फिर से जो अर्जुन है ना वो जयद्रथों का वध कर सके। आप अर्जुन किसको बोल? हम अर्जुन किसको बोलेंगे ये आप भी जान रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। ये अर्जुन हमें पता है कि जिसने बिहार की आवाज़ को, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, आज मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है कि आप जाइए और देखिए जाके कि जब मनीष कश्यप का जिक्र सो कॉल्ड सैटेलाइट मीडिया करती है तो क्या कहती है? यूट्यूबर। भाई साहब, आपके बड़े बड़े चैनल्स हैं वो यूट्यूब पर हैं, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं आ पा रही, उतनी व्यूअरशिप नहीं आ पा रही, तो किस कुंठा में हो महाराज? आप अपने आप को किस तरीके से पत्रकार कह रहे हो? अखबार में लिख रहे हो तो लेखक कहो, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ला नहीं रहे। अच्छी अच्छी शब्दावली का प्रयोग करके एक बढ़िया बर्दाश्त, इनको मनीष कश्यप बर्दाश्त इसलिए नहीं है कि नेताओं से तो बार बार पूछ लिया कि महाराज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी बार गए। हमने पूछना शुरू किया ना कि भाई साहब आपका जो बड़ा बड़ा चैनल नोएडा में एस्टैब्लिश है वो मेरी मधुबनी को कितनी बार दिखाता है, 5 साल में कितनी बार दिखाता है, वो बेगूसराय को कितनी बार दिखाता है, वो छपरा को कितनी बार दिखाता है, वो सीवान को कितनी बार दिखाता है। ये सिर्फ डराने का प्रपंच था, हम लोगों को डराने के लिए था कि जो तुम्हारी आवाज़ उठाता है, जो बिहार को नेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है, हमें उस आवाज़ को बंद करना है ताकि बिहार का एक एक युवक डर जाए। लेकिन इसने उल्टा काम किया, और हम अभी भी कहना चाहते हैं 15 अगस्त है, बहुत अच्छा दिन है। पुरानी फिल्मों में हम देखते थे कि जो कैदी बहुत अच्छे से बिहेव करते थे ना जेल के अंदर, उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर रिहा कर दिया जाता है। नीतीश कुमार, इसी मनीष कश्यप ने आपकी पहले भी बहुत आलोचना की है, आज भी आलोचना की। आप घबरा गए, मैं मान नहीं सकता। आप बहुत बड़े नेता रहे हैं, आपने चारा चोरों को जेल बिठाया है। चंद दिनों की राजनीति के लिए अपने दामन पर इतना बड़ा दाग ना लगने दे। किसी और के पुत्र की राजनीति को चमकाने के लिए अपने दामन पर कीचड़ ना उठाएं। और शुभ दिन है, जाएं नीतीश कुमार मनीष कश्यप को बाहर लेके आए, स्टेट अपना केस वापस ले और अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाएं। हम आपको कहते हैं कि बिहार एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ चला जाएगा, 5 साल आपको और दे देंगे। इनकी बातों से सहमत है? जी मैम, बिल्कुल मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। जिस प्रकार से कुंठित प्रयास करा जा रहा है मनीष कश्यप को फंसाने का, क्योंकि सत्ता के विपक्ष में अगर वो कोई चीज़ चला रहे हैं, देश को जागरूक करने और बिहार को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो भाई मनीष कश्यप को सरकार फंसाने का काम कर रही है। क्योंकि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज़्यादा मेरा कुछ कसूर न था। आज यही सिर्फ मेरे भाई मनीष कश्यप के साथ हो रहा है। मैं अभी भी नीतीश कुमार जी से कहता हूँ, हाथ जोड़ करके मनीष कश्यप से माफ़ी मांग लीजिए, आपका अभी भी भला हो जाएगा। वो बहुत दयावान व्यक्ति हैं, आपको माफ़ कर देंगे। नहीं तो एक बार ध्यान रखना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि हम वो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है।
हैं, जिधर भी चल पड़ते हैं रास्ते बन जाते हैं। किसी देशभक्त को अगर आप देशद्रोह एक्ट लगा के कर रहे हैं तो सबसे बड़े देशद्रोही आप ही है, क्योंकि जो व्यक्ति जहां पे बिहार में जातिवाद नरसंहार होता है, जहां पे जातिगत जनगणना का नाम लेके जातिवाद में लड़ाई होता है, जहां पे सिर्फ पवन सिंह खेसारी लाल चलता है, वहां पे वो व्यक्ति समाज का मुद्दा उठाता है, समाज का बात करता है, बोलता है कि नहीं हर समाज का बात करेंगे, मंदिर टूटे तो मस्जिद टूटे तो सबको दिखाता है, सबका बाइट लेता है। आज मनीष की बुलंद आवाज पर कड़ों का पहरा है और पत्रकारों पर समय समय पर ऐसा होता रहा है। शायद यही वजह है कि मुझे फैज अहमद की इनकलाबी नज्म याद आ गई है। लब आजाद है तेरे, बोल जबा अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है, तेरा बोल की जान अब तक तेरी है। देख की आहन गर की दुका में, तुंद ए शोले सुर्ख है, आहन खुलने लगे कुफलों के दहाने। फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है। जिस्मो जा अबा की मौत से पहले बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इसी के साथ लेते हैं आप सबसे विदा। कल फिर नई सुबह नई अपडेट के साथ होगी हमारी और आपकी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स जंक्शन में।